दोस्तों पिछले कुछ सालों में हमारे भारत के महान वैज्ञानिक एक बहुत ही लीथल और एक खतरनाक हथियार को तैयार कर रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत को इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हथियार को लेकर एक बहुत ही बड़ी सफलता मिलने वाली है जो पूरी दुनिया के होश उड़ा देगी। दोस्तों हमारे भारत के महान वैज्ञानिक इस टेस्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जैसे ही ये टेस्ट सफलतापूर्वक हो जाएगा उसके बाद ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में बहुत ही बड़ी क्रांति मानी जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस हथियार को बनाने का मकसद है लड़ाकू विमानों को रिप्लेस करना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे भारतीय वैज्ञानिक ऐसे हाई टेक्नोलॉजी वाले अस्त्र का विकास कर रहे हैं जो कि भविष्य में लड़ाकू विमानों को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। और दोस्तों आज की तारीख में जितने भी तमाम देश हैं वो चाहते हैं कि एक ऐसा हथियार आए जो लड़ाकू विमानों को पूरी तरह से रिप्लेस कर दे। और इसका मतलब ये है कि लड़ाकू विमानों को रखने की जरूरत ही ना पड़े। और इसकी वजह यह है कि लड़ाकू विमानों और उसके हथियारों को खरीदने में कम से कम $100 मिलियन यानी कि 800 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं और उसके बाद वो सेना में शामिल किया जाता है। और यही नहीं, उसके बाद जो उसे उड़ाने का खर्च आता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। करीबन 7 से लेकर 10 लाख रुपए प्रति घंटे की लागत आती है, वो भी सिर्फ एक लड़ाकू विमान के ऊपर। और इसके अलावा जो ज्यादा बड़े लड़ाकू विमान होते हैं उनका खर्च तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, लड़ाकू विमानों में अगर कुछ कमी आ जाए तो उसके स्पेयर पार्ट्स करोड़ों रुपए के आते हैं। एक अंदाज बताया जाए तो 10 से लेकर 25 करोड़ तक मिलते हैं। इसके अलावा लड़ाकू विमानों में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है, अगर ये क्रैश हो जाता है तो आपके $100 मिलियन और हमारे एक बहादुर पायलट की जान तो ऐसे ही चले गई। तो इससे आप भी समझ पा रहे होंगे कि लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करना कितना बड़ा महाभारत होता है। और इसलिए हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने इसे रिप्लेस करने की योजना बना ली है। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए ड्रोन पहले ही काफी देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन वो इतना सफल नहीं हो पाया। और होगा भी कैसे दोस्तों, आखिर तलवार का काम कोई सुई थोड़ी कर सकती है। मतलब आपको बता दे कि ड्रोन का काम बिल्कुल अलग है और लड़ाकू विमानों का बिल्कुल अलग होता है। और इसलिए हमारे देश के महान वैज्ञानिक बना रहे हैं लॉयल विंगमैन। जी हाँ दोस्तों, लॉयल विंगमैन। आपको बता दें कि भारत के अलावा रूस, चीन और अमेरिका जैसे देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अब इस विमान के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। देखिए विंगमैन एक प्रकार का ड्रोन ही होता है जो लड़ाकू विमान के साथ साथ उड़ेगा। यानी एक लड़ाकू विमान होगा और उस लड़ाकू विमान के इर्द गिर्द 5 से लेकर 6 ऐसे विंगमैन ड्रोन चलेंगे और जो लड़ाकू विमान के अंदर बैठा पायलट होगा वही इन सभी ड्रोन्स को ऑपरेट करेगा। और दोस्तों ये सभी विंगमैन ड्रोन मिसाइलों से लैस होंगे जैसे कि लड़ाकू विमान होते हैं। मतलब कि ये लड़ाकू विमानों के जैसे ही दुश्मनों पर हमला करेगा और साथ ही साथ खुद को भी बचा पाएगा। और इसलिए इसे बहुत ही बेहतरीन हथियार माना जा रहा है। और अगर बात करें इसकी और खूबियों के बारे में तो पहला इसकी कॉस्ट जो कि मात्र 10 से लेकर 15 मिलियन की होगी, यानी कि लड़ाकू विमानों से ये 6 से लेकर 8 गुना तक कम होगी। दूसरा ये कि ये किसी रेडार के पकड़ में भी नहीं आ पाएगा। और तीसरा इसे उड़ाने के लिए एक अलग से पायलट की जरूरत नहीं होगी। चौथा इसकी मेंटेनेंस लड़ाकू विमानों से ये 20 गुना तक कम होगी। और इतना ही नहीं, जितना खर्च एक लड़ाकू विमान को उड़ाने में आता है उससे 10 गुना से भी ज्यादा कम खर्च इस ड्रोन को उड़ाने में आएगा। यानी कि हमारा बहुत सारा पैसा बचने वाला है, जिसे बचाकर हम अपनी सेना को और मजबूत करने में लगा सकते हैं। और दोस्तों इसकी पांचवी और सबसे अहम खूबी ये है कि युद्ध काल में इसका निर्माण काफी तेजी से किया जा सकता है, क्योंकि आपात स्थिति में सिर्फ 1 महीने के अंदर कईयों विंगमैन तैयार किए जा सकते हैं। और वही लड़ाकू विमानों की बात करें तो इतने कम समय में मुश्किल से 1 या 2 लड़ाकू विमान ही तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि हम इसके द्वारा हमारे एयरफोर्स की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। अब सवाल ये है कि ये हमारे भारतीय सेना को कब तक बनकर तैयार होकर मिल जाएगा। तो आपको बता दें कि अप्रैल 2020 में भारत ने पहली बार दुनिया को अपने लॉयल विंगमैन के प्रोटोटाइप को दिखाया था। और फिर ये खबर आई थी कि इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला HTFE इंजन बनकर तैयार हो गया है और उसका जल्द ही परीक्षण किया जाने वाला है। और जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों कि किसी भी हथियार को बनाने में 50% का काम होता है सिर्फ इंजन को बनाने में। मतलब कि अगर आपने इंजन बना लिया तो मानकर चलिए कि आपने आधा काम तो ऐसे ही खत्म कर लिया। हालांकि रक्षा सूत्रों की माने तो 2024 तक इसे बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये खबर सुनकर आपको गर्व महसूस हुआ तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।